हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। तो आज है 6 जून, वट सावित्री पूजा है। तो मेरी तरफ से आप सभी को वट सावित्री पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और उपवास तो मैं भी हूँ, अब देखती हूँ पूजा हो पाता है कि नहीं, क्योंकि सामान नहीं है तो अभी जाना पड़ेगा। पर बच्चे लोग की जिद की वजह से मेरे को ना गार्डन ढूंढना पड़ रहा है। तो अब मैं यहाँ पर अभी आई हूँ तो मेरे को पता नहीं है गार्डन कहाँ है, पर ये लोग झूला झूला कह रहे हैं तो झूला झूलने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो अभी इसी वाले साइड से जाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि हाँ मिलेगा मेरे को, नहीं मिलेगा। और यहाँ हम लोग का क्वार्टर पीछे साइड है, यहाँ कुछ बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे थे। तो ज़्यादा वीडियो नहीं बनाती हूँ, कोई आ जाएगा तो फिर मेरा मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ मेरे क्वार्टर के आगे के क्वार्टर में झूला, थोड़ा सा पार्क जैसे था, तो वहाँ मैं अपने बच्चे लोग को लेके गई। तो उन लोग को बहुत अच्छा लगा और दोनों फिर दे झूला झूले, ये झूला झूले, बहुत झूला झूले। उन लोग को वहाँ जाने के बाद खूब मज़ा आ रहा था। तो झूला झूले तो ले आई हूँ बच्चे लोग को। अब क्या पता ये लोग कितना समय झूला झूल के ख़त्म करेंगे, तो फिर घर जाएंगे। पूजा भी करना है, नहाई नहीं हूँ, बस काम करके आई हूँ। उसके बाद थोड़ा सा पूजा करेंगे, सामान लेने शायद मेरे को जाना पड़ेगा, तो अभी काफ़ी दूर है वो जगह। तो ये लोग यहाँ से छूटेंगे तो फिर सामान लेने के लिए जाएंगे। यहाँ लगने में अच्छा लग रहा है, पर थोड़ा सा लाइट वाइट गोल हो जा रहा था, अच्छा नहीं लगता। अभी टाइम हुआ है 8:15 हुआ है ना, सारे जितने भी हैं सब अपना अपना ड्यूटी निकल रहे हैं। तो आज इसके बाबा का पूरा ड्यूटी है, तो जा रहे हैं अपना ड्यूटी। तो चलेगा 7 ही बजे चलेगा। तो बाकी लोग सब जा रहे हैं और मेरे बच्चे लोग को आ रहा है फुल मज़ा, जो कि झूल रहे हैं। तो ये है क्वार्टर, हम लोग भी रहते थे पहले ऐसी क्वार्टर में। अभी तो हम लोग खुद 20-25 दिन के लिए आए हैं, तो मिला है जो भी मिला है, जैसा भी है। और यहाँ का जो माहौल है ना बहुत अच्छा रहता है बच्चों के लिए, हमारे लिए। तो घर में जब रहोगे तो बोलते हैं 4 बर्तन रहता है तो खनकता है ना, वैसे ही हो जाता है। और यहाँ क्या है, अपने मन से रहो, अपना वो करो। फिर भी से अभी रह नहीं पा रहे क्योंकि कुछ है प्रॉब्लम, जिम्मेदारी बोलना चाहिए। तो चलिए फिर थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। जब तो पोवेल को बहुत मन था पार्क जाने का, तो फिर पार्क आने के बाद वो लोग ये वाले झूले में, साइकिल वाले में, या फिर एक पैर वाला होता है ना, दोनों भाई बहन दौड़ दौड़ के खेलने लगे। और यहाँ हम लोग पूजा की तैयारी शुरू कर चुके थे, जो कि मेरे बगल वाली दीदी थी वो तैयारी शुरू कर ली थी। तो यहाँ तैयार होके मैं भी आ गई थी अपना थाल वाल लेके पूजा करने के लिए। और हमारे पास ज़्यादा सामान नहीं थे पूजा करने के लिए, जो भी आवश्यक सामग्री होता है, फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत जो कुछ भी था एक दूसरे से मिल बांट के हम लोग पूजा कर लिए। और मेरे पास था एक न्यू साड़ी, क्योंकि मैं साड़ी नहीं लाई थी यहाँ, तो एक साड़ी बस लाई थी। तो मैं चलो बोलती इसी बहाने मेरा साड़ी का भी उद्घाटन हो जाएगा। और फिर हम दोनों जल चढ़ाए, टीका उका लगाए। फूल तो था नहीं, अब दूसरे के यहाँ था तो अरे क्या मांगे फूल। तो यहाँ मेरे बच्चे लोग का बदमाशी साथ ही साथ चल ही रहा था। तो हम लोग ना नहा धो के तैयार हो गए थे, पर आज हमारे दोनों के बच्चे ऐसी बिना नहाए पड़े थे, इधर से उधर घूम रहे थे। हम लोग बोल रहे थे कि अरे दूर हो जाओ, वीडियो में मत आओ, नहीं तो बोलेंगे मम्मी तो एकदम टिप टॉप तैयार हैं, बच्चे तो ऐसे ही पड़े हैं। तो यहाँ बहुत प्यार से तैयार हो गए थे और पूजा हो रहा था। और इधर दोनों बच्चे अपने मन से शैतानी भी कर रहे थे। तो होता क्या है ना, जब आप पूजा करोगे और आपको मतलब कुछ सामान नहीं मिलता है या फिर जो ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो फिर थोड़ा सा मन में लगता है कि अरे मेरे पास ये नहीं। फिर मेरे को मिला था नारियल। पता है हमारे यहाँ से, यहाँ हर चीज़ की महंगाई है। अगर आपको कोई दुकान वाला बोल देगा ना कि 120 रुपये, तो 120 में ही देगा, वो 10 रुपये भी कम नहीं करेगा। तो यहाँ मेरे को मतलब नारियल जो हमारे यहाँ 20 रुपये में मिल जाता है, यहाँ सीधा मेरे को 45 रुपये में मिला। तो चलो पैसे की कोई बात नहीं, पर इतना ज़्यादा भी महंगा नहीं होना चाहिए नहीं। तो यहाँ दीदी बिंदी उंदी लाई थी, क्योंकि मेरे पास तो था नहीं था, तो मैं वैसे उसको लगाती थी कंटिन्यू। तो मैं उसी में से फिर एक बिंदी लेके फिर अपने से चढ़ाई। और बिंदी, चूड़ी, मेहंदी दीदी लाई थी तो वो लगा रही थी, बोली दीदी मैं आपके लिए भी लाई हूँ। तो चूड़ी लाई थी तो फिर मैं चूड़ी भी चढ़ाई। तो यहाँ मतलब जल्द सुबह का समय था, तो ज़्यादा वो टेंशन और ज़्यादा शरीर में वो नहीं लग रहा था कि हम लोग फास्ट हैं जैसे।
तो हम लोग यहाँ किए वट सावित्री का पूजा घर में ही अपने रूम के सामने। तो खूब अच्छा भी लग रहा था कि कहीं जाना नहीं पड़ा, चलो धूप में यहीं कर लिए। और ये जो फल लगा रहता है ना वट के वृक्ष में, वैसे ही मतलब घर में बनाया जाता है। तो आटे से और बेसन से ऐसे छोटे छोटे लोई जैसे रसगुल्ला बनाते हैं, वैसे ही छान के चढ़ाई थी। तो बनाई थी तो फिर बोली कि लीजिए दीदी आप भी चढ़ा लीजिए। तो फिर मेरे को दी तो फिर मैं भी चढ़ाई। और ये मतलब कपूर जला रही थी आरती करने के लिए। तो मेरे को अपने बेटे को बोली कि जाओ आंटी के लिए भी लेके आना। तो उनका जो बड़ा वाला बेटा था वो भी गया था मेरे लिए कपूर लेने के लिए अंदर से। और ये मेरी बेबी इधर से उधर हो रही थी। तो मैं बोली अगर आप शांति से बैठ जाओगे तो आपको शाम को पार्क ले जाऊंगी। तो फिर मेरी बेबी मेरा बात मानते हुए साइड में बैठ गई थी, वो दिख रही है। तो दीदी का कपूर तो जल गया था, तो इसलिए वो आरती भी शुरू कर दी थी। मैं बोली आप करते रहिए, मैं आ जाएगा तो फिर मैं करूँगी। कपूर जलाने में मेरे को काफ़ी टाइम लगा क्योंकि हवा चल रहा था ना, तो जल नहीं रहा था। फिर मैं वहाँ बैठ के 3-4 बार जलाई, नहीं जला। फिर मैं वहाँ से उठ गई तो फिर उठ के वहाँ जाने के बाद मैं फिर जलाई। और अच्छा लगता है ना जब मतलब पति साथ में हो, पूजा करो तो मतलब पूजा करने के बाद तुरंत ही पति का आशीर्वाद मिल जाता है। तो ये पूजा करने के बाद इसके पापा भी ड्यूटी से आ गए थे। तो फिर मैंने बहुत अच्छे से पैर वैर धोई, पूजा की, आरती की। तो वो बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिए। एक औरत के लिए सबसे सौभाग्य का बात यह होता है कि अगर उसका पति उससे खुश है या फिर वो औरत उससे खुश है। तो अगर जब आप अपने पति का पैर छू रहे हो या कुछ बात बोल रहे हो, वो बहुत प्यार से अगर आपको जवाब दे रहा है या आशीर्वाद दे रहा है, तो वो आपके लिए बहुत सबसे बड़ा फल है, बहुत कीमती फल है। जो चीज़ आप हमेशा भगवान से मांगते हैं ना कि हमारा साथ बना रहे, हमारा प्यार बना रहे, हमारा जोड़ी बना रहे, वो जोड़ी उसी समय स्वीकार हो जाता है जब आपका पति आपको बहुत प्यार से आशीर्वाद देता है। तो मेरे आगे के वीडियो में देखिएगा कि मैं जो ये बोल रही हूँ ना, ये चीज़ मैं अनुभव करती हूँ। अभी से नहीं कर रही हूँ, मतलब मेरे शादी को 7 साल हो गए। 7 साल में मैं ये चीज़ को हर बार अनुभव करती हूँ। साथ में हम लोग भले नहीं रहते, 3 महीने 4 महीना दूर रहते हैं, पर जब आते हैं तो पैर पड़ना या फिर किसी त्यौहार में पैर पड़ना, पूजा करके आई हूँ तो ये लो मैं पैर पड़ रही हूँ। ये तो फिर मैं कभी मोबाइल में ही बोलती हूँ कि आज मेरा ये इस चीज़ का व्रत है तो मैं पैर पड़ रही हूँ। तो मेरे को हमेशा आशीर्वाद देते कि अखंड सौभाग्यवती रहो। तो सुन के ऐसा लगता है कि सही में यही है मेरा फल, जो मैं हमेशा किसी भी पूजा करती हूँ, मंदिर में, घर में, कहीं भी, तो मैं भगवान से जो चीज़ मांगती हूँ ना कि भगवान मेरे पति को सुरक्षित रखना, हर बुरी नज़र से बचाना, तो वो तो एक उनकी सुरक्षा के लिए होता है। पर जो चीज़ चाहिए पति से के भगवान से फल के रूप में, वो यही होता है कि पति हमको बहुत प्यार से आशीर्वाद दे और हमसे खुश रहे। और आशा करती हूँ कि मेरी जो भी बहनें ये मेरा वीडियो देखें, उनके भी पति उनसे उतना ही प्यार करें। तो इस जो ये सिचुएशन चल रहा था उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूँ। क्योंकि ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है कि ये जो घड़ी होता है ना, जब आप उनके लिए बहुत स्पेशल फील करवाएं या फिर कुछ रस्म निभाएं, तो जब करने के समय तो चलो कर रहे हैं, ये है टीका लगाना है, आरती करना है, तो बाद में जब उसी चीज़ को देखोगे ना तो आँख भर आता है कि चलो हम लोग इतने अच्छे से रह रहे हैं कि चलो जो भी है जैसा भी है, पर हमारे बीच में सुकून है। तो यहाँ मेरी छोटी सी बेटी मोबाइल रख के, वो बटन वाला, उसको बोली पापा वो सांप सीढ़ी वाला लगा दो। और शायद मैं इनके प्यार की वजह से ही इतनी खिल गई लग रहा है क्योंकि इतना चमक आना किसी भी लड़की के में अगर वो सुंदर नहीं है तो पॉसिबल नहीं होता। पर शायद मेरे को लग रहा है कि यहाँ आने के बाद मैं थोड़ा सा ज़्यादा खूबसूरत हो गई हूँ अब मुझे नहीं पता, अब आप बताना, क्योंकि मेरे को तो लग रहा है कि थोड़ी सी और सुंदर हो गई मैं। तो यहाँ फिर मैं टीका वोका लगाई तो धागा मेरे हाथ से गिर रहा था, फिर उनके हाथ में ही जाके रुक गया।
तो उसके बाद फिर मैं उनको रक्षा सूत्र बांधी कि भगवान मेरे पति का हमेशा रक्षा करना, जो भी इनको परेशानी है उसको कम करना, दूर करना, बिल्कुल इनके आसपास नहीं भटकने देना, और हम दोनों का जोड़ी ऐसे ही बनाए रखना, और हम दोनों को कभी किसी का नज़र न लगे, और जो भी हमारी ज़िंदगी में परेशानी है उसको हम दोनों मिल के सामना करें। तो यहाँ फिर जो मैं आपको बता रही थी ना उतने समय से, वो चीज़ है कि जब मैं उनका पैर छुई तो बहुत प्यार से मेरे को आशीर्वाद दिए, तो इसलिए लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हो गई। तो यहाँ हम दोनों थे। तो ये पैर पड़ने के बाद फिर मैं पंखा नहीं लाई थी क्योंकि अच्छा सा मिल नहीं रहा था, तो मैं अपने साड़ी की आंचल से ही उनको। तो चलिए, मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।